दांतों को साफ करने के लिए हमें टूथब्रश का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे केवल फालतू खर्चा बढ़ता है। हम लोग आजकल टूथपेस्ट का उपयोग करते हैं जिसमें कोलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, सिबाका, फ्रेश जैसे ब्रांड आते हैं। ये सभी बहुत महंगे होते हैं। अगर इनकी कीमत का हिसाब लगाया जाए तो 100 ग्राम का पेस्ट लगभग 300 रुपये किलो के बराबर बैठता है। अब सोचिए, घी की कीमत 300 रुपये किलो हो तो लोग उसे खरीदने में हिचकते हैं, लेकिन 300 रुपये किलो का टूथपेस्ट खरीद कर उसे दांतों पर घिसते हैं और फिर थूक देते हैं। कितनी अजीब बात है। लोग खुद को बहुत स्मार्ट समझते हैं, लेकिन वास्तव में यह एक बहुत बड़ी मूर्खता है। अगर आप सच में इतने ही स्मार्ट हैं तो टूथपेस्ट को ब्रेड पर लगाकर खाइए, क्योंकि यह घी से भी महंगा है। सोचिए कितना बेकार का खर्चा किया जा रहा है। मैंने एक दिन इसका पूरा हिसाब लगाया। अगर एक व्यक्ति रोज सुबह ब्रश करता है और एक बार ब्रश करने में लगभग 1.5 से 2 ग्राम टूथपेस्ट खर्च करता है, तो इसका मतलब है कि 60 साल तक अगर वह रोज ब्रश करे तो कुल मिलाकर हजारों रुपए सिर्फ टूथपेस्ट पर खर्च हो जाते हैं। अब जरा सोचिए कि क्या यह खर्चा जरूरी है? टूथपेस्ट और ब्रश का इस्तेमाल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह सिर्फ एक पालतू का खर्चा है। इसके बजाय हमें दातुन का उपयोग करना चाहिए। हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी टूथपेस्ट का कोई उल्लेख नहीं मिलता, क्योंकि तब यह था ही नहीं। बाघभट्ट जी ने कोलगेट या किसी भी अन्य टूथपेस्ट के इस्तेमाल की बात नहीं कही है, बल्कि उन्होंने नियम की दातुन करने की सलाह दी है। इतना ही नहीं, उन्होंने नियम से भी अधिक प्रभावी एक और दातुन बताई है, जिसे मदार कहा जाता है। मदार का पेड़ नीम से भी अधिक गुणकारी होता है, क्योंकि यह और अधिक कड़वा तथा औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इसके अलावा बबूल और अर्जुन की छाल का भी दातुन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। अर्जुन की छाल केवल पीने के लिए ही नहीं, बल्कि दातुन के रूप में भी बहुत लाभकारी होती है। हमारे ग्रंथों में कुल 12 प्रकार के पेड़ों का उल्लेख किया गया है जिनकी दातुन करनी चाहिए। इनमें नीम, मदार, अर्जुन, बबूल, आम, अमरूद, जामुन आदि प्रमुख हैं। ऋतुओं के अनुसार दातुन का चयन करना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। गर्मी के मौसम में नीम और बबूल की दातुन सबसे अधिक लाभकारी होती है, जबकि सर्दियों में अमरूद के पेड़ की दातुन सर्वोत्तम मानी गई है। जामुन के पेड़ की दातुन भी की जा सकती है, लेकिन यह हर जगह उपलब्ध नहीं होती। बारिश के मौसम में आम और अर्जुन के पेड़ की दातुन सबसे अधिक प्रभावी होती है। अगर कोई व्यक्ति पूरी जिंदगी केवल नीम की दातुन करना चाहे तो वह कर सकता है, लेकिन हर 3 महीने के बाद कुछ दिनों का ब्रेक लेना जरूरी होता है। यदि आप सोचते हैं कि उन दिनों में क्या करें, तो उस दौरान आप दंत मंजन का उपयोग कर सकते हैं। दंत मंजन बनाने की भी कई विधियां बताई गई हैं। सबसे पहली विधि यह है कि आप अपने क्षेत्र में उपलब्ध तेल, नमक और हल्दी को मिलाकर एक मिश्रण बनाएं और इसे दांतों पर घिसें। यह प्राकृतिक दंत मंजन बहुत प्रभावी होता है। दूसरी विधि यह है कि गाय के गोबर को सुखाकर जलाएं और उसकी राख में थोड़ा कपूर और सेंधा नमक मिलाकर दंत मंजन तैयार करें। तीसरी विधि यह है कि त्रिफला चूर्ण को बारीक पीसकर उसमें थोड़ा सेंधा नमक मिलाएं और इसे दांतों पर लगाएं। इस तरह कुल मिलाकर हमारे पास 8 से 10 तरह के दंत मंजन और 12 तरह की दातुन के विकल्प मौजूद हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर टूथपेस्ट का उपयोग क्यों बंद करना चाहिए? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। विज्ञान के अनुसार सुबह के समय हमारे मुंह में प्राकृतिक रूप से बनने वाली लार बहुत अधिक प्रभावी होती है। यह लार हमारे शरीर के लिए एक प्राकृतिक औषधि की तरह काम करती है। लेकिन जैसे ही हम टूथपेस्ट का उपयोग करते हैं, इसमें मौजूद चीनी और अन्य हानिकारक रसायन लार को पूरी तरह बेकार कर देते हैं। टूथपेस्ट में चीनी किसी भी रूप में मौजूद होती है, चाहे वह सैकरीन के रूप में हो या किसी अन्य रूप में। यह चीनी हमारे मुंह में मौजूद प्राकृतिक पित्त को बिगाड़ देती है, जिससे दांत जल्दी खराब होने लगते हैं। अगर आप गौर करें तो पाएंगे कि जिन लोगों के दांतों में सबसे अधिक कीड़े लगते हैं, वे वही लोग होते हैं जो अधिक मात्रा में टूथपेस्ट का उपयोग करते हैं। यानी टूथपेस्ट दांतों को मजबूत बनाने के बजाय उन्हें और अधिक कमजोर कर रहा है।
इसके अलावा एक और गंभीर बात यह है कि कई बड़े ब्रांड्स के टूथपेस्ट मृत जानवरों की हड्डियों से बनाए जाते हैं। कोलगेट का निर्माण मरे हुए सुअरों की हड्डियों से होता है। पेप्सोडेंट मरी हुई गाय की हड्डियों से बनता है, जबकि क्लोजअप और हंस टूथपेस्ट बकरी और बकरे की हड्डियों से तैयार किए जाते हैं। यह एक प्रयोगशाला में प्रमाणित किया गया तथ्य है। अगर आप शुद्ध शाकाहारी हैं और विशेष रूप से जैन धर्म को मानते हैं, तो आपको यह जानकर झटका लग सकता है कि सवेरे सवेरे आप टूथपेस्ट के रूप में हड्डियों का चूर्ण अपने दांतों पर घिस रहे हैं। यह प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रकार की हिंसा के बराबर है। इसलिए यदि आप अपने स्वास्थ्य और धर्म दोनों की रक्षा करना चाहते हैं, तो टूथपेस्ट का उपयोग तुरंत बंद कर दें और प्राकृतिक तरीकों से दांतों की सफाई करें। यह न केवल आपके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होगा, बल्कि इससे अनावश्यक खर्चा भी बचेगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि इसी तरह की और भी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मिलती रहें।